नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंडित दौलत राम जी सही लिखते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत। सुखी कौन नहीं होना चाहता है। प्रत्येक जीव मात्र का लक्ष्य है सुखी होना, पूर्ण सुख को प्राप्त करना। ये बात अलग है कि सुख के नाम पर वो अलग अलग रास्ते अपनाता है, हजारों रास्ते अपनाता है, परंतु उनमें से जो सही रास्ता है शायद आज तक उसी को नहीं अपनाने के कारण ये संसार में परिभ्रमण कर रहा है। सुखी होने के लिए सही रास्ता क्या है? सही रास्ता या सही मार्ग कहिए, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। कैसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है? तो कहते हैं आगम का सेवन, युक्ति का आलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष पूर्वक तुम अपने सुख को प्राप्त कर सकते हो, अपने आत्मा की प्राप्ति कर सकते हो, यूँ कहिए आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। ये 4 स्टेप में प्रोसेस बनती है। कैसी? फिर से मैं रिपीट करता हूँ। आगम का सेवन, युक्ति का आलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष सभी जन इसके ऊपर बड़ा दावा करते हैं, मैं सम्यक्ति हो गया या मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं सम्यक तो प्राप्त करूँगा, परंतु शायद 10वीं कक्षा में पहुंचने से पहले वो ये भूल जाते हैं कि हमें पहली दूसरी कक्षा से भी गुजरना पड़ता है। वो तो बस यही विचार करते हैं कि हमें 10th क्लास की एग्जाम देनी। अरे पहले फर्स्ट सेकंड क्लास तो पास कर जाओ। फर्स्ट सेकंड क्लास यहाँ पर मतलब क्या? आगम का सेवन। यथार्थ रूप से जिनागम में क्या बातें आई है, आचार्य ने क्या बात लिखी है, भगवान के द्वारा शास्त्र में जिनवाणी में क्या बताया गया है, उसका यथार्थ ज्ञान तो हो, श्रद्धांत तो हो और वो आचरण में तो आए, तब जाकर के ना हम आत्मा का अनुभव कर पाएंगे। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष क्या है ये समझने के लिए पहले आपको आगम का सेवन करना पड़ेगा, बराबर। तो आगम का सेवन किस प्रकार से किया जाए? तो आगम यू तो 4 प्रकार का होता है। हमारा अनुयोग कहिए, जो संपूर्ण जिन शासन है या संपूर्ण अनुयोग कहिए, वो 4 अनुयोगों में विभक्त है। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग। जिसमें से प्रथमानुयोग यह तो हुआ बचे हुए 3 अनुयोगों के उदाहरण रूप। 3 अनुयोग होते हैं सिद्धांत रूप, प्रथमानुयोग होता है उनके उदाहरण रूप। जैसे रात्रि भोजन या फिर रात्रि में पानी नहीं पीना, ये बहुत बड़ा व्रत है, ये बहुत बड़ा, इससे बहुत पुण्य लगता है। ये तो चरणानुयोग ने एक सिद्धांत दे दिया। उदाहरण, सियाल का जीव देख लो, भले ही दिन था परंतु अंधेरा सा हो गया था, इसलिए उस परिस्थिति में भी उसने पानी का सेवन नहीं किया। वैसे एक छोटा सा प्रश्न है, वो सियाल का जीव मर कर के आगे कौन से भाव में उत्पन्न हो, मतलब अगले भाव में उसका नाम क्या रहा? कोई जानता है? वो सियाल का जीव मर करके कौन सा, किस पर्याय में गया? स्वर्ग में? नहीं, स्वर्ग जहां तक मैं समझता हूँ स्वर्ग में नहीं गया, उसका अगला अंतिम भाव ही था। जो कुछ भी चले, अंतिम भाव बताइए। आपने वो कथा सुनी है? प्रीतिंकर का जीव हुआ था। अगर आपने वो प्रीतिंकर की कथा सुनी होगी तो उसका पूर्व भाव ये सियाल का जीव था, बराबर। एनीवे, मैं तो क्या कहना चाह रहा हूँ, चरणानुयोग में एक सिद्धांत दे दिया, प्रथमानुयोग में उसका एक उदाहरण आ गया। इस प्रकार आप करणानुयोग और द्रव्यानुयोग में बराबर लगा सकते हैं। प्रथमानुयोग की बात हो गई, अब थोड़ा अपन करणानुयोग के बारे में बात करते हैं। करणानुयोग क्या होता है? करणानुयोग लोक, अलोक, कर्म और क्या कहना चाहिए, ज्योग्राफी,
इन सब के गणित मेजरली कर्णानुयोग मतलब होता है गणित। कर्णानुयोग इज मेजॉरिटी ऑल अबाउट मैथ्स, गणित के बारे में होता है सब। तो गणित की सब चर्चा ये कर्णानुयोग में आएगी। जीव समास कहिए आपका, ये सब कर्णानुयोग में आएगा। मोटा मोटी मैं कहना चाहूँ तो जो गोमटसार, जीव कांड और कर्म कांड है, ये आएंगे आपके कर्णानुयोग के विषय। ठीक है, सूक्ष्म विषय द्रव्यानुयोग, 6 द्रव्य, 7 तत्व, न्याय। न्याय मतलब क्या होता है? खंडन मंडन की चर्चा, स्वमत का मंडन, परमत का खंडन। अध्यात्म, ये सब द्रव्यानुयोग की विषय वस्तु हो जाती है। और चरणानुयोग होता है वो डे टू डे एक्टिविटी, जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन में किन सिद्धांतों का पालन करना होता है। यूं समझिए एक आचार संहिता, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक लॉ, और क्या कह सकते हैं, एक कानून हमें चरणानुयोग बना करके देता है कि देखो, माना कि तुम पूरा टाइम शुद्धोपयोग नहीं कर सकते हो, तो जब शुद्धोपयोग के बाहर रहोगे तब पाप कार्य में तो उलझो मत। तो क्या करो, कुछ भले पुण्य कार्यों में थोड़े से टेम्पररी पर्पस के लिए उन कार्यों में प्रवृत्ति करो। और तुम्हें जीवन जीने के लिए आजीविका आदि लगेगी, तुम्हें घर चलाना पड़ेगा, तो इन सब कार्यों में तुम्हारी कैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए, तुम्हारी चर्या कैसी होनी चाहिए, तुम्हारा आचरण कैसे होना चाहिए, तो दैट ऑल इज कवर्ड अंडर चरणानुयोग। स्वाध्याय में हम कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग के कई सारे विषयों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। अब थोड़ी सी आवश्यकता है हम थोड़ा चरणानुयोग के ऊपर चर्चा कर ले। वैसे चरणानुयोग के रूप में हम 11 प्रतिमाओं का स्वरूप जरूर देख चुके हैं, परंतु विस्तार से, अच्छे से जीवन कैसा होना चाहिए, एक श्रावक कैसा होता है, इन सब के बारे में चर्चा हम इस परम मांगलिक ग्रंथ रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के द्वारा करने जा रहे हैं। स्वाध्याय में जैसे आपको सबको विदित है, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की चर्चा की जाएगी। इसके रचयिता आचार्य समंतभद्र और हिंदी भाषा टीकाकार पंडित सदाशिवदास जी। पहले थोड़ा सा ग्रंथ के बारे में बता दूं, ग्रंथकार के बारे में बता दूं, थोड़ा टीकाकार के बारे में बता दूं। और हो सकता है आज का दिन, कल का दिन और मैक्स परसों का भी दिन जा सकता है, मैं नहीं जानता कितना हो पाएगा, परंतु थोड़ा सा भूमिका के लिए 2-3 दिन तो आप पकड़ करके ही चलिए। पहले ग्रंथ के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूँ। ये ग्रंथ जैसे मैंने आपको बताया चरणानुयोग का है, 4 अनुयोग में से चरणानुयोग के अनुयोग वाला है। ठीक है, वैसे सबको आवाज आ रही है बराबर? जी भैया जी। ओके, यहाँ तक का विषय समझ में आया? टफ कुछ नहीं था, समझ में आया ही होगा। ओके, अच्छा, वैसे एक बात जानने लायक है, कोई भी ग्रंथ लिखने के 6 नियम हुआ करते हैं। ये आप चाहे तो ना थोड़ा सा लिख सकते हैं। क्या कहा? ग्रंथ लिखने के 6 नियम हुआ करते हैं। 1, ग्रंथ का नाम। 2, ग्रंथ में मंगलाचरण होना। 3, ग्रंथ के रचयिता। 4, ग्रंथ का प्रयोजन। 5, ग्रंथ के प्रमाण, और एक मैं भूल रहा हूं कुछ, निमित्त, किसके निमित्त से लिखा जा रहा है। ठीक है, मैं 6 बातें फिर से एक बार दोहराता हूं। ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी। तो ग्रंथ लिखने के 6 नियम बताए गए हैं। सबसे पहला मंगलाचरण, मैं सीक्वेंशियली जाता हूं। सबसे पहला मंगलाचरण। दूसरा हेतु, मतलब प्रयोजन, किस प्रयोजन से ग्रंथ लिखा जा रहा है। तीसरा परिमाण, मतलब कितने छंदों का, कितने सूत्रों का, कितनी गाथाओं का,
कितने श्लोकों का यह ग्रंथ रहेगा, इसका प्रमाण। ओके, 3 बातें हो गई, ये नोट कीजिए, ये थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है आपको इसी में से एक हाथ फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। चौथा, निमित्त, किसके निमित्त से लिखा गया है, 4 बातें हो गई। 5वां, नाम, ग्रंथ का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। और 6वां, ग्रंथ के कर्ता, ग्रंथ के रचयिता कौन है। ओके, हम एक एक करके इन 6 बातों के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला मंगलाचरण, इसमें मंगलाचरण है क्या? हाँ बिल्कुल मंगलाचरण है। कौन सा? हमने जो श्लोक कक्षा की शुरुआत में पढ़ा, सुना, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते, ये इसका मंगलाचरण का छंद हो गया। मंगलाचरण मतलब क्या? किसी इष्ट देव को स्मरण में रख करके हम उनके कहे अनुसार जिनवानी का बखान करते हैं, ऐसी प्रतिज्ञा लेना। प्रतिज्ञा लेना यूं कहिए, छोड़िए, उनको नमस्कार करना। और मैं कुछ देखिए क्या होता है, कोई भी अच्छा कार्य चालू किया जाता है उसके पहले हम अपने इष्ट देव को नमस्कार करते हैं। तो ग्रंथ लिखना ये कितना बड़ा महान कार्य है, इस महान कार्य के पूर्व आवश्यक है हम अपने इष्ट देव को नमस्कार करें। तो इष्ट देव के रूप में यहाँ पर वर्धमान भगवान को नमस्कार किया गया है, तो ये मंगलाचरण हो गया। वैसे मंगलाचरण के बारे में मैं आपको थोड़ा और क्या कहना है, एक विशेष बात बताना चाहूँगा। ये मेरे तो अभी तक कहीं पढ़ने में नहीं आया है, परंतु जितना मैंने समझा है अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मैं आपको मंगलाचरण के कुछ प्रकार बताता हूँ। ये भी आप नोट कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। मंगलाचरण देखिए 2 प्रकार से होता है, एक निबद्ध मंगलाचरण और एक अनिबद्ध मंगलाचरण। निबद्ध मंगलाचरण मतलब जैसा कि इस ग्रंथ में हमने देखा, नमः श्री वर्धमानाय, तो एक पर्टिकुलरली एक छंद ही मंगलाचरण के रूप में डेडिकेट कर दिया। ओके, जहां पर इष्ट देव को नमस्कार किया गया है। अनिबद्ध मंगलाचरण क्या होता है? जहां पर मंगलाचरण नहीं किया जाता है, सीधे से ही ग्रंथ की शुरुआत की जाती है। एग्जाम्पल है, वैसे किसी को पता है जहां पर ऐसा ग्रंथ जहां पर मंगलाचरण ही नहीं किया है? वो आप तो मीमांसा है? नहीं। हाँ एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, परीक्षामुख। उसके रचयिता कौन है जानते हैं? आचार्य माणिक्यानंद। एक बार आपने ही बताया, आचार्य माणिक्यानंद बताया था। हाँ, एक बार आपने ही बताया राइट था परीक्षामुख में मंगल। यस, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आपको याद है। तो वहां पर मंगलाचरण ही नहीं किया है। क्या कहा? किसने लिखा ये? आचार्य माणिक्यानंद देव। यस। ओके, तो वहां पर शंकाकार ने प्रश्न उपस्थित किया, आचार्य देव आपने तो इस ग्रंथ को चालू करने से पहले मंगलाचरण ही नहीं किया। तो आचार्य देव कह रहे हैं, अरे मैं तो व्यवहार, मैं तो निश्चय मंगलाचरण करके आया हूं। ग्रंथ पे लिखना, शब्द कुछ लिखना, ये जरूरी थोड़ी ना है। निश्चय मंगलाचरण शुद्धोपयोग करके आ गया हूं मैं। आचार्य देव आपकी बात बिल्कुल सही है, परंतु ये हमको कैसे पता चलेगा कि आप शुद्धोपयोग करके आए हैं? शुद्धोपयोग थोड़ी ना कोई देखने आने वाला है। हमें तो ग्रंथ पर लिखी हुई कोई बात ही मंगलाचरण के रूप में स्वीकार करनी होगी। आचार्य देव कहते हैं ठीक है। उन्होंने फिर एक छंद लिख दिया, प्रमाणादर्थ संसिद्धिस्तदा भासाद् विपर्यय इति वक्षेतयोर्लक्ष्यमा सिद्धमल्पम लघीयस। क्या कहते हैं? प्रमाणादर्थ संसिद्धि, इस शब्द से चालू किया, प्रमाण इस शब्द से चालू किया। शंकाकार का फिर से प्रश्न, आपने यहाँ पर किसी भगवान को नमस्कार क्यों नहीं किया? आचार्य देव कह रहे हैं, सुनो, ये प्रमाण हमने जो शब्द लिखा है ना, ये शब्द किसका सूचक है? सम्यक ज्ञान का सूचक है। और सम्यक ज्ञान मतलब क्या?
पूर्ण ज्ञान, सच्चा ज्ञान, केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान को नमस्कार किया मतलब ही क्या? केवल ज्ञान को नमस्कार किया मतलब ही क्या? कोई बात को पूरा करेगा? केवल ज्ञान को नमस्कार किया मतलब ही केवल ज्ञानी को नमस्कार किया। धन को चाहना मतलब ही आप धनवान को चाहते हैं, बराबर। आप भारत को चाहते हैं मतलब ही आप भारतीय को चाहते हैं, कैसे भी आप ले लीजिए, ठीक है। तो आचार्य देव यही कहना चाह रहे हैं, सम्यक ज्ञान को नमस्कार किया मतलब ही हमने सम्यक ज्ञानी, वो केवल ज्ञानी को नमस्कार कर दिया है, ठीक है। तो ये अनिबद्ध मंगलाचरण हो गया, ठीक है, जहां पर ऐसा स्पेसिफिकली मंगलाचरण के लिए अलग से छंद नहीं दिया जाता है या फिर इष्ट देव को विशेष रूप से स्मरण नहीं किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं निबद्ध मंगलाचरण में। निबद्ध मंगलाचरण में भी आप चाहे तो दो प्रकार बना सकते हैं। एक जहां पर सामान्य रूप से देव शास्त्र गुरु को नमस्कार किया जाता है, और एक होता है विशेष मंगलाचरण जहां पर किसी व्यक्ति विशेष को याद किया जाता है। व्यक्ति विशेष में भी देव शास्त्र गुरु में ही किसी व्यक्ति विशेष को याद किया जाता है, ठीक है। अब सामान्य मंगलाचरण में आपको एक उदाहरण देता हूं। वंदितु सर्व सिद्धे, समस्त सिद्धों को नमस्कार किया। किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया क्या? नहीं लिया। अरे एकदम प्राइम एग्जांपल अपना पंच परमेष्टि को याद किया। कहां पर? नमो अरहंताणम, अपना नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र भी तो एक मंगलाचरण ही है ना, षटखंडागम का मंगलाचरण है। तो वहां पर पंच परमेष्टि को स्मरण किया, देव शास्त्र गुरु को, देव और गुरु को स्मरण किया, और इम्प्लाइड रूप से शास्त्र को भी स्मरण किया। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं वहां पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया, ये सामान्य मंगलाचरण हो गया, ठीक है। अब विशेष मंगलाचरण जैसे रत्नाकरण श्रावकाचार्य, यहाँ पर वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया है। जैसे अपना गोमट सार, प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयणि समुक्कित्तणं वोच्छम। वहां पर नेमिचंद्र भगवान क्या है, नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया, या यूं कहिए महावीर भगवान को नमस्कार किया। वहां पर दो अर्थ बनते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ विशेष मंगलाचरण हो गए, ठीक है। अच्छा, आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है। सामान्य मंगलाचरण का एक और उदाहरण बताइए और विशेष मंगलाचरण का एक और उदाहरण बताइए। आज थोड़ी सी एकदम नॉर्मल चर्चा चलेगी, आज कुछ टेक्निकल कुछ नहीं चलने वाला है, आज जनरल डिस्कशन ही होगा अपना। परंतु ये बात जानना बहुत जरूरी है, जनरल इंफॉर्मेशन है। सामान्य मंगलाचरण का एक द्रव्य संग्रह का है ना, जीवम जीवम द्रव्यम, जिनवर नहीं, वहां वो विशेष मंगलाचरण का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि जिनवर वसहेण, वसहेण मतलब जिनवर वृषभ, ऋषभ देव भगवान को वहां पर नमस्कार किया, तो एक विशेष मंगलाचरण का उदाहरण है। सामान्य का भक्तामर प्रणतमो नेतारम, क्या क्या नेतारम आगे याद नहीं है। अरे तो आप मिक्स कर रहे हैं क्या? आप मिक्स कर गए। ओके ओके, तत्वार्थ सूत्र है, तत्वार्थ सूत्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। ये सामान्य मंगलाचरण का उदाहरण हो गया, बहुत अच्छा। एक विशेष उदाहरण का मंगला, चलिए और उदाहरण बताइए आप। इन बोलिए और क्या उदाहरण है? विशेष विशेष मंगलाचरण तो जहां तहां भरपूर पड़े हैं, जैसे प्रवचन सार, क्या एस सुरासुर मनु सिंध वंदिदम
धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। आगे वर्धमान स्वामी को वहां पर भी नमस्कार किया। ओके, सामान्य मंगलाचरण का भी एक अंतिम उदाहरण दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सामान्य मंगलाचरण समय सार का वो तो मैंने बता दिया ना, वंदित सव्वसिद्धे, वो मैंने बता दिया। और वो जो नमः समय सारा है। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। और वो तो क्या कहना चाहिए, परम मंगलाचरण है, मतलब एकदम क्या कहना चाहिए, प्योर। वहां पर किसी पर्याय को भी नहीं, वहां तो द्रव्य स्वभाव को नमस्कार किया है, स्वभाव को नमस्कार किया है वहां पर। तो नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे, ये भी सामान्य मंगलाचरण का ही एक उदाहरण बन जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मंगलाचरण अब किसके लिए किया जाता है? जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी कार्य चालू करने से पहले ये कार्य जो हम करने जा रहे हैं ये मंगलमय हो, इसके लिए उस मार्ग पर जो बढ़े हैं उन जीवों को याद करके हम अपने मंगलमय कार्य को शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो मंगलाचरण मंगलमय कार्य के लिए या और अच्छे से कहूँ, मंगलमय ग्रंथ की पूर्णता के लिए मंगलाचरण किया जाता है। क्या कहा? ग्रंथ की पूर्णता मंगलमय हो, इसके लिए यह मंगलाचरण किया जाता है, ठीक है। ओके, मंगलाचरण की बात हो गई। अब दूसरा बिंदु कौन सा था? दूसरा बिंदु कौन सा था? अरे हेतु, राइट, हेतु। प्रयोजन क्या है? इंटेंशन क्या है? छह ढाला में, अच्छा छह ढाला एक और उदाहरण आ गया अपने पास। छह ढाला ये कौन से ये इसका मंगलाचरण कौन से मंगलाचरण में जाएगा? सामान्य या विशेष? सामान्य, राइट, सामान्य में जाएगा, ठीक है। तो छह ढाला की बात उठाई है, तो उसमें प्रयोजन क्या मिला अपन को? छह ढाला किसके छह ढाला को लिखने का प्रयोजन क्या था? चारों गतियों का वर्णन करना। अरे नहीं नहीं नहीं, सिद्ध तक पहुंचना ना, सिद्धांत। अरे पहली पंक्ति, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख तय भयवन, तातय, तातय इसलिए, हेंस तातय दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। दुख हारी मतलब दुख का निवारण करने के लिए मैं ये ग्रंथ लिखता हूँ। सुख, सभी जन सुख चाहते हैं, दुख से भयभीत है, अतः उस सुख की प्राप्ति के लिए और दुख के निवारण के लिए मैं इस ग्रंथ की रचना करता हूँ। ओके, और एक अपन कई सारे बिंदुओं को कोलैबोरेट करके थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। अपन जो जो ग्रंथों को पढ़ चुके हैं ना, मैं हो सकता है उन्हीं के उदाहरण दूं। अब जैसे अपन ने सबसे पहला ग्रंथ पढ़ा था जैन श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका, उसमें क्या बात आई थी? नत्वा जिनेन्द्रम गत सर्वदोषम सर्वज्ञ देवम हितदर्शकम च श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिकेयम विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। स्वल्पधियां हिताय, अच्छा वो तो हालांकि निमित्त हो गया। क्या हम अभी बोला मैं, देखो ज्ञान का क्षेपशम क्या कहा था मैंने अभी पंक्ति, विरच्यते स्वल्पधियां हिताय, ठीक है, हित के लिए, उनके हित के लिए मैं ये ग्रंथ लिखता हूँ। जो अल्प ज्ञान के धारी जीव है उनके हित के लिए ये मेरा प्रयोजन है, ठीक है। अब इस ग्रंथ में प्रयोजन क्या है? इस ग्रंथ का प्रयोजन देशयामी समीचीनम, दूसरे श्लोक में आने वाला है, जहां पर आचार्य देव बराबर से प्रतिज्ञा कर रहे हैं, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम,
संसार दुःखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखी। मैं उस धर्म को बताने जा रहा हूँ, या मैं उस धर्म को बताऊंगा जिससे समस्त सत्वान सभी जीवों को सुख की प्राप्ति हो और उनके दुख का निवारण हो। ठीक है, तो ये उनका हेतु है। हेतु और प्रयोजन के ऊपर भी चर्चा हो गई। अब तीसरा बिंदु है परिमाण। प्रत्येक ग्रंथ का अपना परिमाण होता है कि बाबा ये कितना लंबा चलेगा, इसका कितने श्लोकों में जाएगा, कितने श्लोक प्रमाण है। एक फर्क समझना, श्लोक और श्लोक प्रमाण में अंतर क्या है? श्लोक प्रमाण मतलब क्या है, कोई जानता है? संख्या श्लोक। क्या कहा? संख्या श्लोकों की? नहीं, श्लोक प्रमाण। देखिए एक श्लोक कितने अक्षरों का होता है? अरे कम ऑन, ये तो बात पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक बात है। एक श्लोक कितने अक्षरों का होता है? अनुष्टुप श्लोक की बात कर रहा हूं मैं। 32 अक्षरों का एक श्लोक होता है। ठीक है, तो 32 अक्षर हो गए तो एक डंडी खींची जाती है। पहले के जमाने के ग्रंथ, आप अगर ताड़पत्री के ग्रंथ देखेंगे तो 32 अक्षर हो गए तो एक डंडी खींची जाती है। तो वो एक डंडी खींची मतलब वो समझना एक श्लोक प्रमाण। अब ऐसी जितनी डंडियां खींचेंगे उतने श्लोक प्रमाण वो ग्रंथ होगा। ठीक है, जिनागम का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? उपलब्ध अनुपलब्ध दोनों में से अभी तक का कोई जानता है? षटखंड दृष्टिपात। नो। अरे मैं ग्रंथ की बात कर रहा हूँ, वर्तमान के। मैं 12 अंगों की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने रत्नगंज श्रावकाचार्य सुना है इसलिए आपको उत्तर पता है, बहुत अच्छा। गंध अस्थि महाभाष्य ये फिलहाल अनुपलब्ध है, परंतु कहते हैं कि ये आचार्य समंतभद्र की तत्वार्थ सूत्र के ऊपर की गई एकदम जबरदस्त टीका है। और ऐसी मतलब उसमें पूरा न्याय भरा है, पूरा न्याय भरा है। ऐसा कि न्याय भरा है, करणानियोग सब है उसमें। और 84,000 श्लोक प्रमाण। 84,000 किसको कहते हैं? इतने बड़े श्लोक प्रमाण उन्होंने ये गंध अस्थि महाभाष्य ग्रंथ लिखा है। ठीक है, आचार्य समंतभद्र का ही ग्रंथ है। वर्तमान अपने इस ग्रंथ की बात करें तो ये ग्रंथ कितने, इसका परिमाण कितना है? तो कहते हैं 150 श्लोक, 150 श्लोक इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ये इसका परिमाण हो गया। तत्वार्थ सूत्र का परिमाण कितना है? 357 सूत्र, ये उसका परिमाण हो गया। द्रव्य संग्रह का कितना परिमाण है? बृहद द्रव्य संग्रह, तो कहते हैं 58 गाथाएं, ये उसका परिमाण हो गया। तो हर एक ग्रंथ का अपना परिमाण होता है। कितने श्लोक, कितनी गाथाएं उसमें कवर्ड है, या कितने श्लोक प्रमाण वो ग्रंथ है, ये उसका परिमाण हो गया। ओके, अब आता है निमित्त। किसके निमित्त से लिखा जा रहा है? ठीक है, तो कहते हैं रत्नगंज श्रावकाचार्य में ऐसा लिखा है। दूसरे श्लोक की बात है, संसार दुःखतः सत्वान दुखी जीवों को ध्यान में रखते हुए मैं इस ग्रंथ की रचना करता हूं। ठीक है, और क्या है? आत्मख्याति में क्या प्रयोजन लिखा है? निमित्त, सॉरी, किसके निमित्त से बनाया जा रहा है या क्यों? अच्छा, हालांकि वहां पर क्यों बनाया जा रहा है ये भी बात लिखी है। तो कहते हैं पर परिणति हेतोर मोह नाम नो अनुभावा दविरतम अनुभाव्य व्याप्ति कलमाशिताया। मेरी परिणति कलुषित हो गई है और मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्यवानुभूते। मैं अपनी परिणति को ठीक करने के लिए तो स्वयं के लिए ही
और स्वयं के निमित्त से ही मैं ग्रंथ की रचना करता हूँ। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, मतलब ये भी एक पॉइंट बन सकता है, ये आत्मख्याति में होगा। हाँ ठीक है। और निमित्त क्या होते हैं? रत्नाकर श्रावकाचार्य में निमित्त जैसे लिखा है दुखी जीवों के लिए। तत्वार्थ सूत्र का निमित्त कौन है? तो कहते हैं सिद्धे नामक ब्राह्मण, उसके निमित्त से इस ग्रंथ की, तत्वार्थ सूत्र के ग्रंथ की रचना हुई है। ठीक है। बृहद द्रव्य संग्रह किसके निमित्त से लिखा गया? कोई जानता है? बृहद द्रव्य संग्रह किसके निमित्त से लिखा गया? कहते हैं सोम श्रेष्ठी के निमित्त से। आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, सोम श्रेष्ठी के निमित्त से बृहद द्रव्य संग्रह की रचना हुई थी। ठीक है, ऐसे अनेकों निमित्त है, बराबर आपको मिलते जाएंगे। कभी किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखते हुए उसके रिक्वेस्ट पे ग्रंथ लिखा जाता है। जैसे एक प्राइम एग्जांपल, गोमट सार, यह ग्रंथ किसके निमित्त से लिखा गया? चामुंडा राय। बहुत बढ़िया, चामुंडा राय, जिनका घरेलू नाम गोमट था, तो उनके निमित्त से ग्रंथ लिखा गया। ठीक है, तो कभी एक व्यक्ति विशेष होगा वहां पर, या कभी जनरल पब्लिक एट लार्ज, कीपिंग इन माइंड द बेनिफिट एंड द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक एट लार्ज, आचार्यस डू राइट, आचार्य या विद्वान ग्रंथ लिखा करते हैं। ठीक है, तो निमित्त के ऊपर भी बात हो गई। अब ग्रंथ के नाम के ऊपर बात करते हैं। ग्रंथ का, हर एक ग्रंथ का अपना नाम होता है। इस ग्रंथ का नाम रत्न करंड श्रावकाचार, यथा नाम तथा गुण। वैसे आप जानते हैं मूलतः इसका नाम रत्न करंड है। क्या कहा? ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ का मूल नाम रत्नकरंड इतना ही है, सिर्फ इतना है, रत्नकरंड। व्हाट डू यू मीन बाय रत्नकरंड? रत्नों का पिटारा, एक समूह, यू कह सकते हैं खजाना, रत्नों का खजाना। ठीक है, कैसे रत्नों का खजाना, किसके लिए खजाना? तो बाद में जब परवर्ती विद्वानों ने, आचार्यों ने, टीकाकारों ने, भाषाकार, अनुवादकों ने इसकी विषय वस्तु देखी कि यार इसमें तो पूरा श्रावकों के लिए आचार नियम सब बताए गए हैं, तो फिर इन्होंने रत्नकरंड के साथ साथ श्रावकाचार ये शब्द जोड़ दिया, और इसका पूरा नाम हमारे पास वर्तमान में अवेलेबल है, रत्नकरंड श्रावकाचार। ओके, आपको अगर थोड़ा रेफरेंस भी देखना हो ना कि इस ग्रंथ का मूल नाम रत्नकरंड इतना ही कैसे, इसी ग्रंथ का 149 नंबर का श्लोक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा रत्नकरंड भावम। एक काम कीजिए, चलिए फटाफट निकाल लीजिए, अपन हाथों हाथ पढ़ ही लेते हैं, पेंडिंग नहीं रखेंगे। येन स्वयं वीत कलंक विद्या दृष्टि क्रिया रत्नकरंड भावम नीतस्तमायातिपतिच्छयेव सर्वार्थ सिद्धिस्त्रिषु विष्टपेषु। क्या कह रहे हैं? मतलब यहाँ पर रत्नकरंड भावम, रत्नकरंड ये शब्द, बस मुझे यही आपको दिखाना था कि मूल नाम इसका रत्नकरंड है। बाद में इसमें श्रावकाचार्य की विषय वस्तु देख करके श्रावकाचार्य शब्द भी जोड़ दिया गया। ठीक है, और अंतिम बात बचती है अपनी ग्रंथ के कर्ता का नाम। अब देखा जाए तो ग्रंथ के कर्ता का नाम लिखना मैंडेटरी है, परंतु कई सारे आचार्यों ने ग्रंथ में अपना नाम लिखने से ही, मतलब ग्रंथ में नाम लिखा ही नहीं है, तो बाद में ये ग्रंथों को पहचानने में बड़ी दिक्कत होती थी कि यार ये ग्रंथ किसने लिखा है, किसने लिखा है। वे आचार्य देव लिखते ही नहीं थे। क्यों? उनको लगता था कि अरे अपन ग्रंथ में अपना नाम लिखेंगे तो व्यर्थ में ही अपने मान कषय का पोषण हो जाएगा, और अपन को मान कषय से क्या है, ये तो अपन ने
लोगों के अच्छे के लिए किया है, कोई स्वयं के हित के लिए तो मतलब स्वार्थ के लिए थोड़ी ना किया था, बराबर। तो इसलिए वो बड़े हिचकिचाते थे, वो अपने ग्रंथ में अपना नाम कैसे लिखा, अपना नाम कैसे लिखे। तो लिखते ही नहीं थे, या फिर लिखते भी थे तो कैसे लिखते थे, स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र सूर्य कर्तव्य क्या है वो, कर्तव्य में न किंचित अस्ति, ऐसी बात है वो। मतलब स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र सूर्य का इस आत्मख्याति टीका में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं है, इसमें कोई भी हाथ नहीं है, इस प्रकार से लिख देते थे। मतलब लिखते भी थे तो इस प्रकार से लिखते थे कि मेरा इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है। फिर बाद में जब विद्वानों तक ही अपने 200-250-300 साल पहले के जो विद्वान हुए, जब उन तक ये बात आई तो फिर थोड़ा वहां से प्रचलन जरूर चल पड़ा कि हाँ, ग्रंथ में बराबर एक किसी ना किसी प्रकार से एक पेन नेम के हिसाब से ही क्यों ना हो, मतलब अपना टोकन नेम के हिसाब से क्यों ना हो, ग्रंथ में अपना नाम लिख दिया जाए। तो फिर ग्रंथों में, छंदों में बराबर से नाम लिखा करते थे। तो मैं ये कह रहा था कि कई सारे विद्वान बाद में फिर अपना नाम लिखने लग गए, जैसे ध्यानत निपट निकट दो अक्षर, ध्यानत ये नाम दे दिया, दौल समझ सुन चित सयाने, काल वृथा मत खोवे, दौल ये शब्द आ गया। और क्या है, बुद्ध जन भेंटत पाय जी, सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ही न समाय जी। बुद्ध जन आ गया वो शब्द। जैसे और क्या है, भैया महिमा ब्रह्म की, कैसे वर्णी जाए, ये भैया भगवती दास जी का छंद है। कौन सा है वैसे, उपादान निमित्त दोहा जो उन्होंने लिखा, उसमें भैया ये शब्द लिख दिया, मतलब लोगों को समझ में आ जाए कि बाबा ये ग्रंथ किसने लिखा है। और एक लास्ट उदाहरण, चले बनारसी दास फेर नहीं आवना, बनारसी ये शब्द लिख दिया। भागचंद नीचे घट माहिया प्रमाणी, भागचंद जी आ गए। तो बराबर से विद्वान फिर बाद में अपना नाम लिखने लग गए थे, ठीक है। तो कोई भी ग्रंथ लिखने के ये 6 बिंदु होते हैं जिनके ऊपर अपन ने चर्चा की। मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी है, थोड़ा सा जनरल नॉलेज के बेसिस पे आज अपनी चर्चा हुई है। कोई आपको प्रश्न हो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, नहीं तो भी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। नहीं है, चलिए रुकेंगे, फिर अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं।